तुम्हारी दिमाग तुम्हारी आज जब इस प्रकार से मैया कहने लगी कि लाला मुझे पता है कि मैंने तू कितने दुखों के साथ में पाला है और तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, तुझे थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा क्या? बहुत समझा रही है लेकिन फिर भी ध्रुव एक भी बात को नहीं सुन रहे और कह रहे मैया मुझे बस एक बार जाने तो दे। ध्रुव मांग आज विदा मांग करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही ध्रुव मैया की आंखों से ओझल होते जा रहे हैं वैसे मैया जमीन पर पछाड़ गा करके गिर पड़ी और कह रही लाला मैं तेरा इंतजार करूंगी। धीरे धीरे ध्रुव बड़े प्रेम के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जंगल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इधर धीरे धीरे जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें नारद जी मिले। नारद जी कहने लगे लाला कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि अब तुम कितने छोटे हो भी। इस जंगल में बड़े बड़े शेर चीते रहते हैं, जाओ घर लो वापस लौट जाओ, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगे महाराज किससे डरा रहे हो तुम? मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे मन में एक आस लगी है कि मैं जाकर के उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठूंगा। नारद जी कहने लगे तुम्हारी बुद्धि बदल किसने दी है? जब हम बोल रहे हैं ना कि इस जंगल में घना जंगल है, इसमें शेर चीते रहते हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ध्रुव नहीं मान रहे, कह रहे कि खा जाने दो, आप अपना काम से काम रखो। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी भी समझ गए कि ये तो इसके मन में एक आस लगी हुई है, ये नहीं मानेगा। बहुत खुश हुए उन्होंने। जब बहुत खुश हुए तो तब उन्होंने परमेश्वर प्राप्ति के लिए एक मंत्र दिया और कहा कि आप एक मन इस मंत्र का जाप करना। वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र दिया वो तो ध्रुव भी बहुत खुश हुए। जब बहुत खुश हुए विचार कर रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने और आसान कर दिया। कुछ दिन तो ध्रुव ने कंदमूल फल खाकर के तपस्या की, फिर थोड़े समय बाद उस कंदमूल फल को भी त्याग दिया, केवल जल का आहार करने लगे। फिर उन्होंने जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करने लगे। अब तो सभी जीव जंतु हाहाकार करने लगे, हलचल मच गई। किस प्रकार से हुआ है? जब खींचे ध्रुव ने प्राण वायु तो वायु रुकी राम परा ब्रह्मा गैला तब घुटने लगी सारी।
आज जैसे ध्रुव ने इस प्रकार से तपस्या की, अब तो सभी देवी देवता हैरान होने लगे। उस विष्णु भगवान की पुकार करने लगे कि प्रभु आपका भक्त तपस्या कर रहा है, जाकर के उसकी रक्षा करो, वो क्या चाहता है उसकी मांग पूरी करो। विष्णु भगवान कहने लगे ठीक है। तो स्वयं श्री हरि भक्त ध्रुव के पास आए और पास आकर बोले कि बेटा ध्रुव अब उठ भी जाओ। जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने कम से कम हजारों आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। तो भगवान विष्णु सोचने लगे कि भक्त ध्रुव के हृदय में मेरा स्वरूप बसा हुआ है। ऐसा जानकर ध्रुव के हृदय से अपना प्रतिबिंब खींच लिया और भक्त ध्रुव की ओर कदम बढ़ाकर धरती में पैर की धमक मार दी। आज जैसे पैर की धमक मारी, वैसे ध्रुव ने अपने नेत्रों को खोल लिया। अब तो देखा है कि साक्षात भगवान ध्रुव के सामने खड़े। भगवान कहने लगे कि बताओ, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, आपको जो भी मांगना है मांग लो। ध्रुव कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। मेरी मैया ने ये कहा है कि जिसके पिता नहीं होते उसके पिता परम पिता परमात्मा होते हैं। मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। तो आज जब इस प्रकार से कहा तो महाराज भगवान श्री हरि ने अपने गोदी में बिठा लिया और कहा कि बेटा अब आपकी आशा पूरी हो गई ना, अब जाओ और जाकर के अपनी मैया को संभालो, वो रो रो करके अंधी हो गई है। उसे देखो कि वो उसका रो रो करके बुरा हाल हो गया है। जब इस प्रकार से कहा और समझाया कि आप अपने राज्यपाट को आराम से संभालना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मौसी कैसी है। ध्रुव कहने लगे हाँ मुझे पता है। इधर इस तरह भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि जाओ अभी अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करो, राज्य संभालो, उसके बाद तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। आज जब भक्त ध्रुव तपस्या करके और परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ करके घर आए तो उनके पिता उत्तानपाद ने उन्हें राज्यभार सौंप दिया। कहा कि बेटा आप ही संभालो इस राज्यपाट को, हम क्या करेंगे। अपनी मैया के पास में गए, जाकर के मैया को देखा है कि मैया के नेत्र नहीं है। भगवान से याचना की कि प्रभु मेरी मैया के नेत्र सही कर दो। तो ऐसा ही किया।
अब तो बड़े ही प्रेम के साथ में ध्रुव अपना राज्यपाट संभालने लगे। ध्रुव का विवाह शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमि के साथ में हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए, जिसका नाम कल्प और बत्सर पड़ा। साथ ही ध्रुव की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम इला था, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उत्पल रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने की सोचा है, तो उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। आज राज्य करने के बाद में सारा राज्यपट अपने भाई उत्तम को सौंप दिया और कहा कि भाई अब आप संभालो। मैंने भी बहुत संभाल लिया। जब इस प्रकार कहा तो उत्तम कहने लगे ठीक है।